प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खुद ढाका पहुंचे। ये दौरा किसी औपचारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये भारत की उस नीति को दिखाता है जहां पड़ोसी देशों के नेताओं और उनकी भूमिका को सम्मान के साथ देखा जाता है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर का ढाका पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसका एक कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर। सही मानों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसकी जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और उधर से भारत के जो जनाब जयशंकर साहब वो भी पहुंच गए हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उनकी और सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां और जो कि लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये कि अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है। बहुत खुशगवार माहौल रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। डायरेक्टली या टैसिट उन्होंने ये फीडबैक दिया है, आप चिंता मत करिए, हम हिंदुस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हम मध्य नजर रख के हर हरकत करेंगे। और गए क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ खालिदा जिया साहिबा। ये भी एक पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटिक्स की एक शक्ल है। जयशंकर साहब को पता है कि दे डोंट हैव अ प्रेजेंस इन बांग्लादेश मच, उनके साथ मसले चल रहे हैं, तो फौरन दे फाउंड अ टाइम। और उनको ये भी पता है कि अगले फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, मामला खराब हो सकते हैं, कौन पावर में आ सकता है, क्या आ सकता है। सो वी नीड टू कीप आवर एवेन्यूज ओपन, वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से ऊपर उठकर उसके लोकतांत्रिक इतिहास का सम्मान करता है। भारत किसी एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र से रिश्ते रखता है। भारत संवाद और सम्मान को अपनी विदेश नीति का आधार मानता है। जय हिंद दोस्तों, खालिदा जिया बांग्लादेश की एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थी और समहाउ काफी दुखद खबर की ठीक ठाक थी भाई। यूनुस की तरह या रेडिकल्स को तो एटलीस्ट वो सपोर्ट करते हुए डायरेक्टली तो नजर नहीं आए। और अभी विवाद हुआ रिसेंटली, तो लोग कहने लगे थे कि जो खालिदा जिया की जो पार्टी है वो भारत की समर्थन में है, तो ऐसे आरोप भी जो रेडिकल्स है वो खालिदा जिया पे लगा दिया करते थे। खैर वो उनकी मतलब मृत्यु हुई, विनम्र श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ से भी, ठीक है। जहां भी जिस भी फेथ को वो मानते हो, ऊपर वाला उनको एक शांति दे उनकी आत्मा को। खैर जयशंकर साहब वहां पे गए हुए हैं। अच्छा, मैं देखा है जयशंकर साहब गए हुए हैं, पाकिस्तान के स्पीकर भी गए हुए हैं। जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के स्पीकर से भी हैंड शेक किया। ये काफी रेयर मूवमेंट लगा कि जयशंकर साहब किसी पाकिस्तानी से हाथ मिलाए, और इस पे इंडियन मीडिया पे काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया पे इस पे बवाल भी मचने वाला है कि पाकिस्तानी स्पीकर से कैसे हैंड शेक कर लिया। खैर अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री वहां पे गए हुए हैं तो बांग्लादेश कुछ पट्टी पढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूँ लंबी लंबी बहसें हो रही है पाकिस्तानी मीडिया पे कि पट्टी पढ़ाने गए हुए। अपने साउथ एशिया में एक टर्म चलता है ना, पट्टी पढ़ा दिया, मतलब कि भारत कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव सेट करेगा वहां जाके। भाई भारत का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है वहां पे जाके नैरेटिव सेट करने का। वो वहां पे श्रद्धांजलि देने, और भारत से क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते थे, और शेख हसीना थी जब प्रशासन में, तो उनके साथ भी एक डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते थे खालिदा जिया से भी बातचीत करने के। इस रिप्रेजेंटेशन के लिए भारत वहां पे गया, पट्टी पढ़ाने नहीं गया। ज्यादा इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, समझ रहे हैं आप बात को। सो दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट मेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, ये जो चीज है, अब अगर आप देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं, ठीक है जी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना भैया कि आप किस चीज में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, कर क्या रहे हो, ठीक है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं अगर आपको खालिदा जिया के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर थी, हसीना वाजिद ने उनको बड़ा टाइट रखा। और हसीना वाजिद के पीछे किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की। खालिदा जिया ने भी मल्टीपल टाइम्स वज़ीर आज़म रही हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ऑफिस ये हुआ। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका बड़ा किरदार है। उनकी जो मौत है वो बांग्लादेश की सियासत के हवाले से बड़ा नुकसान है। अभी जब सागडार साहब गए थे तो उनको मिल के आए थे, स्टेट मॉर्निंग हो रही है वहां पे।
नेशनल ट्रिब्यूट पेश किए जा रहे हैं। अगर शेख हसीना वाजिद को, आपको पता है शेख हसीना वाजिद डिडंट अलाउ हर टू ट्रैवल अब्रॉड, उन्होंने अलाउ नहीं किया था उनको कि वो बाहर जा सकें। मोदी साहब ने मैसेजेस भेजे हैं सिंपथीज के, कंडोलेंसेस, दिस दैट, ये वो। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है। और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो हैं वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर, या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल यहाँ से जो लोग बात करते हैं, जो लोग चाहे यूट्यूब पे बात कर रहे हो, चाहे टीवी चैनल पे, चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हो, किताबें लिख रहे हो या सादी बात कर रहे हो, सभी लोग जो है जिस वक्त के वो पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज या किसी गलत चीज को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जिन्होंने वो पॉलिसीज बनाई है, ना कि कंट्री को। और कंट्री से हम प्यार करते हैं, कंट्री हमारी है और हम इस मुल्क के हैं, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे टर्म्स जो है वो तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे हों। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेकर है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर है, चाहे एजुकेशन सेक्टर को लेकर है, या कोई भी बात, उसके ऊपर पूरे तरह से काम किया जाए, उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। पाकिस्तान भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने, हम भी इसी तरह शान से जाकर तमाम लोगों को बता सकें कि जी हमारा ताल्लुक या हम पाकिस्तान से हैं। और ये तभी होगा जब पाकिस्तान को बार बार, या पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको बार बार जब लोग बताते हैं कि जी आपकी पॉलिसी का गलत हो रही है या कहाँ पे सही होने की जरूरत है, उसको वो सीरियसली लें, ना कि ये समझ कर कि हम उनके ऊपर बस क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो खबर सबसे ज्यादा इस वक्त टीवी चैनल्स पर और हर जगह सोशल मीडिया पे चल रही है वो यही है कि डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है सरदार अयाज सादिक साहब की, और जो कि नेशनल असेंबली के स्पीकर भी हैं। और डॉक्टर जयशंकर का भी अपना एक मुकाम है, उनको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में भी डॉक्टर जयशंकर काफी ना सिर्फ ये कि फेमस है, बल्कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अचीवमेंट्स है उसको उनकी बहुत तारीफें भी की जाती हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए, जिसमें कि खास तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के चलते ही ये हुआ कि अगर अमेरिका कहता है कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, लेकिन अगर भारत को ऐसा लगता है कि उसे रशिया से ऑयल लेना चाहिए, तो भारत वो ऑयल ले रहा है और किसी तरीके से नहीं रोका गया।